क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे और इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का मतलब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में फुल डिटेल हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे समझने से पहले हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे और वो क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन हमें बहुत सारी नॉलेज दे देगी। ठीक है, नॉलेज दे देगा और फिर उससे हम आगे बढ़ सकेंगे और कैपेसिटर तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हाउ मच ए चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कंडक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम एक कंडक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर पर हमने चार्ज दे दिया। तो जब हम इस कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो ये पूरा कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस कंडक्टर पर हमने चार्ज दे दिया है। अब अगर हम इस कंडक्टर पर चार्ज दे देते हैं तो हमने ये पढ़ा है हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में कि जब हम किसी कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो उसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इस कंडक्टर पर जब हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा KQ/R। ठीक है, तो R और K क्या है, K तो कांस्टेंट है दोनों ही में, R क्या है, डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वो किस पर, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल भी डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अब देखिए, जब हम इस कंडक्टर को रखते हैं तो ये कंडक्टर एक्चुअली में इसके जो आजू बाजू है, जो इसके सराउंडिंग में है, उस सराउंडिंग में आपको देखने को ये मिलेगा कि एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर एटम है। ठीक है, ये मान लेते हैं एटम है, किसका, एयर का। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस एटम में जो सेंटर है वो पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियस, और सारा इलेक्ट्रॉन इसके है ना सराउंडिंग में होगा। और यहाँ भी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव सेंटर है इसका, न्यूक्लियस, और फिर इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में। तो अब देखिए, ये एटम है, ये एयर का एटम है। ठीक है, अभी हमने इसे कुछ, इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया है और अभी ये कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और इसके सराउंडिंग में एयर एटम्स है और एकदम नॉर्मल है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए होगा ये कि यहाँ पर आप अगर थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर ये सेंटर जो है इसका एटम, ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त इस कंडक्टर पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा ये आपको भी पता है, दोनों तरफ टग ऑफ वॉर दोनों के बीच में होगा, खींच और तान होगा। जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर इसका फोर्स ज्यादा है, इसके एटम का फोर्स ज्यादा है, तो ये अपने एटम में ही रहेगा। और अगर इस चार्ज कंडक्टर का फोर्स ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा इस चार्ज कंडक्टर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि इस कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिया है वो कितना है, 1000। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा चार्ज और दे दे। तो हम जब इसे चार्ज थोड़ा सा और देंगे तो हमने इसमें +1 ऐड कर दिया, एक चार्ज और दिया। जैसे ही हम एक चार्ज और देते हैं तो ये हो जाता है 1001। जब ये 1001 हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर चार्जेस बढ़ गए हैं क्योंकि मैंने चार्ज को बढ़ा दिया है। चार्ज के बढ़ाने से हुआ ये कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया, और जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो हम ये जानते हैं कि फोर्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ेगा। तो इस वजह से इस कंडक्टर के ऊपर से जो चार्जेस थे वो बढ़ाए, और बढ़ाने की वजह से हुआ ये कि इसने अपना फोर्स बढ़ा दिया, और फोर्स बढ़ाने की वजह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट कर गया इधर। तो ये जो कंडक्टर था इसमें मैंने +1 दिया, लेकिन इसने अपना फोर्स बढ़ाकर इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वापस ये कितना हो गया, 1000। मैंने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा मेरी वजह से, कुछ एरर्स आ गए होंगे, चले फिर से इसे पॉजिटिव मतलब फिर से इसे चार्ज देते हैं। तो ये 1000 और फिर से मैंने इस पर एक प्लस चार्ज दिया, फिर से ये कितना हो गया, 1001। फिर क्या देखते हैं कि ये चार्ज इस वाले, ये कंडक्टर इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है।
फिर से ये अपने ऊपर एक -1 ले लेता है, तो फिर से कितना आ गया 1000। तो ये 1000 से आगे बढ़ नहीं रहा है। अब यहां पर हो ये रहा है कि जब तक हम 1000 तक इस कंडक्टर को दिए हुए थे, ठीक है, 1000 चार्ज इस कंडक्टर को दिए हुए थे, तो ये कंडक्टर पूरा, ये कंडक्टर और ये एयर दोनों के बीच में एक इंसुलेशन था। मतलब ये दोनों, ये एयर तो आप जानते हैं कि इंसुलेटर होता है, तो ये एक इंसुलेटर का काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज को बढ़ाने का कोशिश किया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से हुआ ये कि जो एयर का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एयर का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो होता है एयर ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, एयर का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ये इतना होता है। तो अगर ये इस सारे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब कि एयर ने अपने लिमिट को ब्रेक कर दिया। यहां पर इस कंडक्टर पर जो चार्ज है और उस चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो एक्चुअली में इतना हो गया है, ठीक है। पॉइंट E इज इक्वल टू ब्रेकिंग पॉइंट, E इज इक्वल टू इतना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इससे पहले तक जो इंसुलेटर था वो अब क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर मतलब कि इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया। इंसुलेशन के ब्रेक डाउन होने की वजह से यहां पर आप देख सकते हैं ये पहले न्यूट्रल था, ये दोनों एटम, लेकिन इस पर अब कितना चार्ज है, +1। इस पर भी चार्ज कितना है, +1। तो ये सब एटम, अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये आयोनाइज हो गया, या यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या है, आयोनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है। और जब आयोनाइजेशन के प्रोसेस पर आ जाए, अपने ब्रेकिंग पॉइंट को क्रॉस कर दे, तो होगा ये कि जो भी चार्ज हम यहां, ये जो +1 है ये मैंने इसे दिया था, लेकिन हम इस +1 को कहां पा रहे हैं, इस एटम के पास। फिर देखिए, फिर मैंने सोचा कुछ परेशानी हुई होगी, फिर मैंने फिर से +1 दिया, तो अब फिर से जब हम +1 दे रहे तो हम पा रहे हैं कि वो +1 जो मैंने इसे यहां दिया था वो यहां मिल रहा है। तो ये हो क्या रहा है, हम दे रहे हैं इसे, मिल रहा है हमें उसके बगल वाले में, हम दे रहे हैं इसे, वो मिल रहा है हमारे इसके बगल वाले में। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीक करना, लीकेज। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लीकेज हो जा रहा है। तो हम यहां पर सवाल क्या था हमारा कि किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर को हम उतना चार्ज दे सकते हैं तब तक जब तक कि वो लीक ना कर जाए, अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट का लिमिट है एयर का। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं, उतना चार्ज दे सकते हैं तब तक कि वो लीक ना कर जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बाल्टी है और उस बाल्टी में आपको पानी भरना है, तो आप पानी भरते गए, तो सवाल ये है कि उस बाल्टी में आप कितना पानी भर सकते हैं। तो उतना ही पानी भर सकते हैं जितना के बाद वो लीक ना कर जाए। आपने पानी भर दिया, वो पूरा लबरेज हो गया, अब आप उसमें पानी डाल रहे हैं तो वो गिर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लीक कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी कंडक्टर को आप कितना चार्ज कर सकते हैं, उतना चार्ज कर सकते हैं जब तक कि वो लीक ना करे। तो यहां पर इस कंडक्टर को मैंने कितना चार्ज दिया, 1000 चार्ज दिया, उससे ज्यादा दे रहे हैं तो ये लीक कर जा रहा है, मतलब कि ये इसका मैक्सिमम। और किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी, ये चीज समझिए, क्वेश्चन क्या था, किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज कर सकते हैं, उतना चार्ज कर सकते हैं तब तक जब तक कि वो लीक ना कर जाए, अपने मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉइंट लिमिट तक ना पहुंच जाए। बात समझ में आ रहा है। तो ये किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने तक का लिमिट है। अब जो हमारा इसके बाद टर्म है वो क्या है, कैपेसिटेंस। तो हम लोग अब कैपेसिटेंस को समझेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। इस चीज को ध्यान रखें कि चार्ज देने से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने से आयोनाइजेशन होने लगेगा, आयोनाइजेशन होने से हम किसी कंडक्टर को जब चार्ज देंगे तो वो लीक करने लगेगा, और जितना चार्ज वो अपने अंदर रख रहा है वो उसका मैक्सिमम है, हम उतना ही चार्ज उसको दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, कैपेसिटेंस। तो इसका यूज हम लोग कैपेसिटेंस में करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, तो इसे समझ लें। कैपेसिटेंस कहने का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटेंस is capacity of a conductor, capacity of
एक कंडक्टर, कैपेसिटेंस क्या है, तो ये कंडक्टर के कैपेसिटी को बताता है। तो किस टाइप के कैपेसिटी को बताता है यही हम लोग समझेंगे, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। ब्रेकिंग पॉइंट कितना होता है, तो E = 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। और जब हम किसी को चार्ज देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा K/Q/r², वोल्टेज बढ़ेगा KQ/r, और फोर्स उस पर लगेगा F = QE। अब देखिए यहाँ पर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और उस कंडक्टर को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई एक कंडक्टर ले लें और इस कंडक्टर पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो इस कंडक्टर पर हम कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहे हैं तो इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ ये है कि जब हम इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज देना शुरू करेंगे तो चार्ज देने से होगा ये कि इस कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, और जब वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा तो ये अपने एक ब्रेकिंग लिमिट तक पहुंच जाएगा। ब्रेकिंग लिमिट तक पहुंचेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रेकिंग लिमिट तक पहुंचेगा तो फिर ये अगर मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पर मैंने 100 चार्जेस दिए और फिर उसके बाद हम जैसे ही 101 कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग लिमिट तक पहुंच जा रहा है, तो हम कितना चार्ज स्टोर कर पाए, ओनली 100। लेकिन हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि हम इसे चार्ज तो दें लेकिन इसका वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल है वो इसका बहुत कम राइज हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम 100, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 2 बकेट है, मेरे पास 2 कंडक्टर है, एक के ऊपर हम दे रहे हैं 100 एक के ऊपर हम दे रहे हैं 100 चार्ज, तो उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है 1 वोल्ट। एक के ऊपर हम दूसरा जो है उसे हम 100 चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल राइज हो जा रहा है 100 वोल्ट। तो अब आप बताएं कि मेरे पास दो कंडक्टर है, एक पर 100 चार्ज 1 वोल्ट इंक्रीज, एक पर 100 चार्ज 100 वोल्ट इंक्रीज, तो किसके साथ चांसेस ज़्यादा है कि वो लीक आउट करने लगेगा, ये सेकंड वाला, क्योंकि इसका जब हम 100 वोल्ट बढ़ा देंगे, एक 100 चार्ज दे रहे हैं तो 100 वोल्ट, तो अगर हम और 100 देंगे तो 200 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन इस वाले पर क्या है, 100 और दिए तो 2 ही वोल्ट राइज किया, तो इसका लीक करने का चांसेस ज़्यादा है, इसका लीक करने का चांसेस कम है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए कि मेरे पास 2 बकेट है, एक बकेट इस टाइप का है और एक बकेट इस टाइप का है, और मैंने इसमें 5 लीटर पानी भरा, तो 5 लीटर में ये इतना राइज हुआ और ये 5 लीटर में इतना राइज हुआ। फिर मैंने 5 लीटर भरा तो ये इतना गया, ये 5 लीटर भरा तो इतना गया, फिर 5 लीटर भरा तो ये फुल हो गया, ये 5 लीटर भरा तो ये इतना हुआ। मतलब इसमें देखें तो ये टोटल 15 लीटर, मतलब 5 लीटर का 3 बार डाला मैंने तो ये फुल हो गया, लेकिन इसमें अभी भी और भी डालने की कैपेसिटी है। तो आप कौन सा बकेट लेना पसंद करेंगे, तो आप ये वाला बकेट लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मोर वाटर कैन बी स्टोर, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी स्टोर हो सकता है, लेकिन इसमें इसका एक लिमिट है। सेम कंडीशन कंडक्टर के साथ है कि अगर हम इसे कंडक्टर मान लें, इस दोनों को कंडक्टर मान लें, और ये मेरा कंडक्टर 1 है और ये मेरा कंडक्टर 2 है, इसमें मैंने 100 कूलम चार्ज दिया तो इसका वोल्ट कितना बढ़ गया, 1 वोल्ट, और इसे मैंने 100 कूलम चार्ज दिया तो इसका बढ़ गया 100 वोल्ट। तो देखिए इसमें हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जब आप देखेंगे तो ये 100 में 100 आ रहा है, तो इस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहुंच तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज हम जानते हैं कि चार्ज अगर हम देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा ही, ठीक है, तो चार्ज हम देंगे वोल्टेज बढ़ेगा ही, लेकिन ये जो वोल्टेज बढ़ने का रेशियो है इसके पास ये कुछ ज़्यादा है, और इसके साथ कंडीशन ये है कि ये जल्दी ब्रेक डाउन लिमिट तक पहुँच जाएगा और हम ज़्यादा चार्ज स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर जब हम चार्ज देंगे, ठीक है, जब हम इस कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q प्रोपोर्शनल V, और जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है CV, तो C = क्या हो जाएगा, Q/V। अगर हम V को 1 वोल्ट मान ले, V = 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो इस चीज को समझना है, C यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कितना हम चार्ज दें, इस लाइन को समझिए, कितना हम चार्ज किसी कंडक्टर को दें
जो उसका पोटेंशियल कितना राइज हो 1 वोल्ट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस क्या है, बात समझ में आ रहा है। किसी भी कंडक्टर को पहले हमने क्या पढ़ा, कितना चार्ज दे सकते हैं तब तक जब तक कि वो लीक ना करे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि चार्ज हम ज़्यादा स्टोर करें और पोटेंशियल मेरा कम आए। तो पोटेंशियल चार्ज ज़्यादा स्टोर करें, पोटेंशियल कम आए, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि वो कंडक्टर जिसके पास चार्ज ज़्यादा दें और पोटेंशियल कम हो वो ज़्यादा सही है, और जो चार्ज के साथ साथ पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ रहा है वो कंडक्टर सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है कंडक्टर का कि हम चार्ज देंगे और पोटेंशियल राइज होगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। और यही चीज़ क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, तो कांस्टेंट है। जैसे इस वाले के लिए देखिए, अगर हमें 1 वोल्ट और बढ़ाना है तो 100 कूलम और देंगे, फिर 1 वोल्ट और बढ़ाना है तो 100 कूलम और देंगे। तो हर वोल्ट के लिए 100 कूलम क्या है, इस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट। इसके लिए देखिए, अगर हमें 200 वोल्ट और बढ़ाना है तो फिर से हमें 100 कूलम और देना पड़ेगा। तो इस कंडक्टर के लिए ये रेट हर पर वोल्ट के लिए 100 कूलम कांस्टेंट, इस कंडक्टर के लिए और फिर इस कंडक्टर के लिए भी हर 100 वोल्ट के लिए 100 कूलम कांस्टेंट। तो C क्या है, कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस। इसी C को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। बात समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटेंस क्या है, सिंपली याद रखिए, कैपेसिटेंस इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि ये उस कंडक्टर के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर के बारे में बताता है कि आप कितना वोल्ट उसे देंगे, मतलब कितना चार्ज देंगे तो उसका 1 वोल्ट राइज होगा। मतलब कितने चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए, यही चीज़ बताने वाला ये कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का। और ये कांस्टेंट होगा, हर कंडक्टर के लिए इसके वैल्यू अलग अलग होंगे, इस वजह से ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अगर हम SI यूनिट का बात करें या डायमेंशनल फॉर्मूला का बात करें तो देखिए क्या है कि C इज इक्वल टू होता है Q/V। ठीक है, Q है चार्ज के लिए कूलम, और V जो है वो एक्चुअली में वोल्टेज है, पोटेंशियल है। तो V यहाँ पर पोटेंशियल है और पोटेंशियल का SI यूनिट होता है वोल्ट, तो V। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट इज कूलम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक यूनिट और होता है जिसे कहते हैं फराड। ठीक है, तो फैराड 1 फैराड इज इक्वल टू होगा 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो 1F इज इक्वल टू आ जाएगा 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो ये इसका SI यूनिट है। अब अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला देखिए, कूलम के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और वोल्ट जो होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वोल्ट के लिए हम लोग काम करते हैं वर्क डन बाय चार्ज, तो जूल बाय कूलम। तो जूल के लिए यूज करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और कूलम के लिए यूज करते हैं एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो फाइनली वोल्ट के लिए अगर हम लोग लिखें तो वोल्ट के लिए लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए वोल्ट के लिए ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 A इनवर्स। अब देखिए फाइनली अगर हम काम करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLTA। ठीक है, M यहाँ पर हो जाएगा -1 अगर ये ऊपर गया, L यहाँ पर हो जाएगा 2 -2, T यहाँ पर हो जाएगा 4 और A हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये रहा कैपेसिटेंस के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।